पास्टर राजेश चौहान का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, और सिस्टर प्रियंका का जिन्होंने मुझे इस पेज पे इनवाइट किया। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस अवसर को दिया। हालेलुया। आज कितने सारे लोग इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आज हम परमेश्वर की कृपा से ही हैं। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आज जो हम जीवित है तो उसकी दया है, उसकी करुणा है। हालेलुया। और इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, और परमेश्वर इस फायर ऑन जीसस यूथ मिनिस्ट्री को और भी आशीष करे, और भी इस टीम से जुड़े हुए, हालेलुया, इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, परमेश्वर हर एक को आशीष करे। हालेलुया। जितने भी लोग इस मिनिस्ट्री में जुड़े हुए, परमेश्वर हर एक को ब्लेस करे। हालेलुया। और मैं आप सभी का परमेश्वर, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में मैं फिर से स्वागत करती हूँ। और आइए हम मिलकर आराधना में जाएंगे, और आराधना में जाने से पहले छोटी सी दुआ करेंगे। और आप जहाँ कहीं हैं, आप भी आंख बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया राजा, हालेलुया राजाओं के राजा, हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। आज का दिन आपने हमें दिखाया परमेश्वर, सुबह से लेकर अब तक संभाला परमेश्वर। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने इस 2020 को नहीं देखा परमेश्वर, लेकिन पिता आपने हमें, हालेलुया, इस साल को भी दिखाया, और अब तक इस घड़ी तक परमेश्वर आपने हमें संभाल के रखा परमेश्वर। पिता हम धन्यवाद करते हैं, पिता हम कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि हम जितना भी धन्यवाद करें राजा उतना कम है परमेश्वर। हालेलुया। आपकी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते, आपके उपकार के लिए हम धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद। हालेलुया। और भी परमेश्वर, हालेलुया, जितने लोग मुझे देख रहे हैं पिता और देखने वाले, आप हर एक को आशीष करना, इस मिनिस्ट्री को आशीष करना परमेश्वर। हालेलुया। और पिता आपके नाम की महिमा हो परमेश्वर। हम आगे आराधना में जा रहे, पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई करना। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, हम आत्मा में होकर आपकी आराधना कर सके, आपके नाम को हम ऊंचा उठा सके परमेश्वर। ऐसा होने दीजिए परमेश्वर, आप ऐसे ही कार्य करेंगे। हम धन्यवाद करते, हर एक रुकावटें, हर एक बंधन यीशु के नाम से टूटे, और आपकी महिमा हो परमेश्वर। आप ऐसे ही कार्य करेंगे। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने इस अवसर को दिया और आप सभी भी जुड़ने पाए, इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आइए हम मिलकर आराधना में जाएंगे। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। जिसने क्या किया, समुद्र के दो भाग कर दिया। हालेलुया। जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। जो मरे हुए को जिला सकता है, ऐसा महान परमेश्वर, हालेलुया, हमारे साथ है। हालेलुया। वो जिंदा जीवता परमेश्वर हमारे साथ है, तो क्यों ना हम ताली बजाकर उसकी महिमा करें। हालेलुया। क्यों ना मिलकर हम और भी उसके नाम को ऊंचा उठाए। इसलिए आइए हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसकी आराधना करें, और परमेश्वर स्तुति आराधना से बहुत प्रसन्न होता है। हालेलुया। इसलिए आइए हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। आप जहाँ कहीं हैं, ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। इस सॉन्ग से हर एक लोग परिचित है, मिलकर हम गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी
तो बहुत है। वचन कहता है कि बुलाए हुए बहुत है और चुने हुए बहुत कम है। हालेलुया। उनमें से परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, इसलिए मिलकर गाएंगे, बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। तो गाए मिलके, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। आमीन हालेलुया। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। राजाओं का राजा है, हालेलुया। तो प्रभु का प्रभु है, हालेलुया। प्रभु का प्रभु है, प्रभु का प्रभु है, प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है। हालेलुया। जिसने अद्भुत कार्य किया। हालेलुया। जो जिंदा जीवता परमेश्वर वो आपके और मेरे साथ है, इसलिए और भी परमेश्वर की हम महिमा करेंगे और भी उसके नाम की प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। और ये सॉन्ग है जो आगे गाने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा का गीत है। हालेलुया। हम मिलकर गाएंगे और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को पुकारेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मिलकर और भी गीत गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। हालेलुया। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा, उतरा 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 पवित्र आत्मा, उतरा। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रु पे तेरा नाम प्रकट करे। मिलकर गाए। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रु पे तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरी, मेरे मन मंदिर में भी आग उतरी। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरी, मेरे मन मंदिर में भी आग उतरी। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। अपने मुंह को खोले के कहे, पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। कुछ प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए और इजरायली लोगों को छुड़ाने में से मूसा को बुलाने के लिए, इसलिए हम आइए हम मिलकर आत्मा में होकर इस गीत को गाएं, क्योंकि परमेश्वर जरूर आपको भी उस अभिषेक से, उस सामर्थ से और उस हालेलुया जिस प्रकार से मूसा को दर्शन दिया, वैसे ही आज आपको और मुझे भी परमेश्वर जरूर देगा। इसलिए मिलकर आत्मा में होकर इस गीत को गाएं। हालेलुया। फिर से गाएंगे मिलकर। इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारा।
मुझको भी दर्शन दे। जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरी, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। 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 मिलकर गाएं। पवित्र आत्मा उतरा, अभिषेक से हमें भर दो। हालेलुया। पवित्र आत्मा उतरा, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। हालेलुया। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा, उतरा। पवित्र आत्मा उतरा, 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 उतरा। पवित्र आत्मा उतरा। मिलकर गाएं। उतरा, उतरा। पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। उतरा, 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 उतरा। पवित्र आत्मा उतरा, 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 उतरा। हालेलुया। शेखेरे बड़ी कंद शेबेरे दीपमा शेकेंदरे। हालेलुया, हालेलुया। राजा उतरा, उतरा। पवित्र आत्मा उतरा, 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 उतरा। पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया, हालेलुया। उतरा, 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 उतरा। पवित्र आत्मा उतरा, उतरा, उतरा। पवित्र आत्मा उतरा, उतरा, उतरा। पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरी। हालेलुया। उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। हालेलुया। जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरी, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। हालेलुया। शेखेरे, हालेलुया। रीबमा शेखेरे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रियो हमारा परमेश्वर, हालेलुया, हमसे बात करने वाला परमेश्वर, वो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें अभिषेक से भरने वाला परमेश्वर है, वो हमें सामर्थ से भरने वाला परमेश्वर है। ऐसा महान परमेश्वर, हालेलुया, आपके और मेरे बीच में है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हालेलुया, आइए मिलकर हम उसकी आराधना करें, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं, क्योंकि उसका नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। और उसका नाम महान है, उसके नाम की जैसे कोई भी नाम नहीं है, उसके तुल्य कोई नहीं है। हालेलुया। आइए हम मिलकर और भी परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर महान है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। और वो परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। शेखेरे बड़ा। हालेलुया। आइए हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वो परमेश्वर महान है। हालेलुया। और वो परमेश्वर पवित्र है। और परमेश्वर की आइए हम महिमा करेंगे, ऐसे पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। उसकी अब तारीफ करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। शेबरे बरे खिंद शेबरे में। हालेलुया। उस परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर तू पवित्र है। परमेश्वर, हालेलुया, तेरे समान कोई नहीं। हालेलुया। आइए हम मिलकर महान परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, हालेलुया, परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। आप महान है परमेश्वर, आप पवित्र है परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर आपने कहा कि हालेलुया, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, पवित्रता के बिना
कोई आपको देख नहीं सकता परमेश्वर। हालेलुया। हमें ऐसे पवित्र बनाओ परमेश्वर जैसे आप पवित्र हो। हालेलुया। आइए हम मिलकर अपने परमेश्वर को पुकारे। हालेलुया। अपने परमेश्वर से कहे, परमेश्वर जैसे तू पवित्र है वैसे ही मुझे पवित्र बना। हालेलुया। कई बार निराशाएं हमारे जीवन में आती है, कई बार तकलीफ हमारे जीवन में आती है, लेकिन क्या होता है प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए हम अपने परमेश्वर को पुकारे क्योंकि परमेश्वर हमारी सुनता है। हालेलुया। इसलिए महान परमेश्वर की हम आराधना करें। हालेलुया। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। मिलकर गाए। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को क्षमा करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे अधर्म को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हमारे रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए आइए हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करें और इस परमेश्वर के से कहेंगे, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है। हालेलुया। सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं
परमेश्वर, हालेलुया। हाँ परमेश्वर, हालेलुया, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, हालेलुया, हमें पापों से छुड़ाने वाला, हमें बचाने वाला केवल आप ही है परमेश्वर, हालेलुया। स्वर्ग में हो चाहे धरती पे परमेश्वर, आपकी तुल्य कोई भी नहीं, आपके जैसा कोई भी नहीं है, हालेलुया। हाँ प्रियो, ऐसा महान परमेश्वर जो अधर्मों को क्षमा करता है, हालेलुया। कोई भी हमें पापों से क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन वो ईश्वर, वो महान परमेश्वर जो हमें पापों से छुड़ाता है, हमें हर बंधन से छुड़ाता है, ऐसा महान परमेश्वर आपके साथ है प्रियो, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, हालेलुया। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते आपकी सारी भलाइयों के लिए, हालेलुया। आगे परमेश्वर हम वचन की ओर जाते हैं, परमेश्वर आपका आत्मा में अगुवाई करे, हालेलुया। आगे का समय आपके हाथों में सौंप देते हैं, प्रार्थना को सुना चाहिए, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने सुंदर अवसर को दिया और आप लोगों के सामने मुझे वर्शिप करने के लिए और प्रीचिंग करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस मिनिस्ट्री के लिए भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया, उन सभी के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए, आप सभी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ, हालेलुया। अब तक हमने आराधना किया और हम थोड़ी देर वचनों में जाएंगे और आइए हम वचन की ओर जाएंगे, हालेलुया। और हम सब निकालेंगे आइए हम मिलकर वचन की ओर जाएंगे और हम सब निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वें अध्याय का 18 कलम। टॉपिक है वो क्या है, मेल मिलाप की सेवा, हालेलुया। जो मेल मिलाप की सेवा यीशु ने की और अब वो मेल मिलाप की सेवा यीशु मसीह ने किसे दिया, मुझे और आपको दिया, हालेलुया। इसलिए आइए हम मेल मिलाप की सेवा की ओर जाएंगे और वो मेल मिलाप की सेवा क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 का 18वां पद, कहता है कि ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी, हालेलुया। मेल मिलाप की सेवा जो यीशु मसीह ने की और यीशु मसीह ने वो सेवा को आज हमें दे दी है, हालेलुया। और वो मेल मिलाप की सेवा क्या है वो हम देखेंगे आगे। और इसी वचन में लिखा है कि जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी, हालेलुया। वो मेल मिलाप की सेवा क्या है, तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, और तब क्या था जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया और एदनवाड़ी में उनको रहने के लिए जगह दिया, ठीक है। और वहां पे यीशु मसीह ने, वहां पे परमेश्वर ने क्या किया, वहां पे परमेश्वर के साथ वो आदम और हवा का मेल था, मेल मिलाप था और उनका संबंध परमेश्वर के साथ था और वो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे। हर बात वो परमेश्वर से शेयर करते थे, हर बात, कोई भी बात हो परमेश्वर उनसे आके मिलता था। और परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया, अपने ही स्वरूप में बनाया, हालेलुया। और परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को, आदम और हवा को बनाया और उन्हें हर अधिकार को दिया, ये हम जानते हैं, हालेलुया। और वहां पे परमेश्वर के साथ उनका रिलेशन था, संबंध था, हालेलुया। और परमेश्वर एदनवाड़ी में हमेशा आते थे और हवा और आदम से मिलने आते थे, हालेलुया। और आगे हम देखते हैं कि जब सांप ने, वहां शैतान आया, उस फल को खाने के लिए कहा, तो क्या हुआ कि परमेश्वर ने उनको बोला था कि ये फल मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। परंतु शैतान उनके पास आया और कहने लगा, हम तीसरे अध्याय में देख सकते हैं, जेनेसिस चैप्टर 3, उसमें देख सकते हैं कि वहां पे शैतान आया और उसने कहा कि, हवा से कहा कि निश्चय तुम नहीं मरोगे। और क्या हुआ कि उसने फल को खा लिया, हालेलुया। और क्या हुआ कि वो उन्हें सब चीज का भान हो गया और जैसे ही उन लोगों ने फल को खाया, वैसे ही क्या हुआ प्रियो, परमेश्वर का और मनुष्य का रिश्ता टूट गया, हालेलुया। परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में जो रिश्ता था, वो जो घनिष्ठता थी, हालेलुया, वो कनेक्शन था जो, वो टूट गया, हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ संबंध था वो वहां पे टूट गया। और वचन बताता है कि जैसे कि परमेश्वर ने कहा था कि
तुम मर जाओगी, तुम फल नहीं खाना। लेकिन यहाँ आत्मिक रीति से हवा और आदम मर चुके थे। हालेलुया। और यहाँ पे बहुत हम देखते हैं कि क्या हुआ कि वहां से लेके मनुष्य लोग जब परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता टूट गया तो वो क्या एक मतलब दिन ब दिन वो क्या करने लगे, पाप में उनका जीवन होने लगा, क्योंकि वो उनका जो रिश्ता था परमेश्वर के साथ वो टूट गया और वो दूर दूर परमेश्वर से और दूर जाने लगे, पाप करने लगे, व्यभिचार करने लगे, गंदे काम करने लगे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जो उनका रिश्ता था, जो मेल मिलाप था, वो टूट चुका था। हालेलुया। और परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को क्यों बनाया? अपनी महिमा के लिए बनाया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने अपनी प्रजा को अपने गुणानुवाद के लिए बनाया है। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए मुझे और आपको बनाया। हालेलुया। और क्या हुआ कि वहां पे वहां पे जो परमेश्वर के साथ जो उनका संबंध था, वो परमेश्वर के साथ वो संबंध टूट चुका और लोग क्या हुए, पाप में पाप में पाप में दिन ब दिन पाप में बढ़ते गए। हालेलुया। और यहाँ तक कि वहाँ पाप में बढ़ते बढ़ते जितने भी भविष्यवक्ता है, हम देख सकते हैं जितने भी भविष्यवक्ता है, जितने भी लोगों ने क्या किया, उनको भी नहीं छोड़ा। हालेलुया। और गलत काम, जब तक भविष्यवक्ता या कोई याजक जो भी परमेश्वर के दास रहते थे, उनके जरिए परमेश्वर जो बात करता था तब तक उनका जीवन अच्छा रहता था। न्यायियों की पुस्तक में हम पढ़ सकते थे। और उस पुस्तक में हम देखेंगे तो जब तक कोई नबी वहां पे रहता था तब तक उनका जीवन अच्छा रहता था। लेकिन जैसे ही वो नबी मर जाए या हट जाए तो क्या होता था, उनका संबंध फिर से वो पाप करने लगते थे, फिर से वो अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर पाप करने लगते थे। हालेलुया। इसलिए तब परमेश्वर ने क्या किया कि अपने एक लौते बेटे को दे दिया। किसके लिए? मुझे, मेरे लिए और आपके लिए प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि मैं और आप उद्धार पाए, बपतिस्मा ले और इतना ही नहीं, अनंत जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। और क्या हुआ कि लोगों ने परमेश्वर से दूर हो गए। हालेलुया। और एक पिता से जब उसका पुत्र दूर होता है तो उसे कितनी तकलीफ होती है। हालेलुया। ये हम जानते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार से स्वर्गीय पिता ने अपने एक लौते बेटे को, हालेलुया, हम देख सकते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम देख सकते हैं, हमारी कोई बहुमूल्य वस्तु रहती है जो हमें बहुत ही प्यार है, ठीक है, अगर हमें उसको किसी को देना है तो हमें कितना तकलीफ, मतलब ऐसे हम सोचते हैं हम कैसे दे दे, है ना, सोचते हैं। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि अपने स्वर्गीय पिता ने, उस महान परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को, वो भी कहाँ भेजा? इस पाप में दुनिया में भेजा। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए भेजा प्रियो, ताकि हम लोग बच जाए, हम लोग उद्धार पाए। हालेलुया। और प्रभु की नाम की महिमा। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद परमेश्वर को करती हूँ। हालेलुया। और हम देखते हैं कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने जगत में भेजा और यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया। और भी परमेश्वर ने बहुत सारे, यीशु मसीह इस जगत में आए और अपने पद चिन्हों पे चलने के लिए हमें सिखाया। बहुत सारी उन्होंने आज्ञाएं बताई और बहुत सारे हर एक लोगों को जो परमेश्वर से दूर थे उनको परमेश्वर के पास लेकर आए। बहुत सारे लोगों को चंगा किया। हम देख सकते हैं बाइबल में, हम देखे बहुत सारे ऐसे चमत्कार जो यीशु मसीह ने किया। जो परमेश्वर से दूर थे उनको परमेश्वर ने कैसे लेकर आए, तो हम देखते हैं कालवारी क्रूज पे यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया। हालेलुया। और हम सब जो परमेश्वर से दूर थे, हालेलुया, उसे परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह ने क्या किया, हमें परमेश्वर के उस बहे हुए रक्त के द्वारा हमें परमेश्वर के करीब लेके आया और वो है मेल मिलाप। हालेलुया। हम पहले दूर थे लेकिन यीशु मसीह ने हमें क्या किया, हमारे पिता से हमें मिला दिया। हालेलुया। और हम आगे पढ़ेंगे वचन में, इसी में 2 कुरिन्थियों उसका 5 का हम 19 से पढ़ेंगे। तो अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पे वचन कहता है कि परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का, हालेलुया, जो संसार परमेश्वर से दूर था, हालेलुया, जो मनुष्य परमेश्वर से दूर हो चुका था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जगत में भेजा ताकि हम जो दूर थे, हालेलुया, वो हम परमेश्वर के साथ फिर से हमारा रिश्ता, जो रिश्ता हमारा टूट गया था, परमेश्वर उसको फिर से जोड़ दे। इसलिए यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने क्या किया, हमारा मेल मिलाप
उस परमेश्वर से करा दिया। हम जो दूर थे अब परमेश्वर के पास आ चुके हैं। हालेलुया। आगे वचन पढ़ेंगे तो इसलिए मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है, इसलिए उस मेल मिलाप का वचन परमेश्वर ने हमें सौंप दिया है। हालेलुया। और आगे हम लोग यही बात को पढ़ेंगे इफिसियन में। इफिसियों की पत्री हम निकालेंगे और इफिसियो उसका दूसरा अध्याय निकालिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन में कहता है कि इफिसियो 2 का, हाँ यहाँ पे 2 का 14 वचन कहता है कि क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हालेलुया। हम देखते हैं कि हम जब पहले पुराने नियम में हम देखते हैं कि मिलाप वाला तंबू था और वहां पे हर कोई परमेश्वर के पास नहीं जा पाता था। वहां पे हम जानते हैं कि हर पवित्र स्थान जो था वहां पे याजक लोग ही जा पाते थे, और जो अति पवित्र स्थान था वहां पे केवल कौन जा सकता था? महायाजक, और वो भी साल में एक बार ही जा पाता था। हालेलुया। लेकिन वो जो दीवार थी, बीच में जो पर्दा था, है ना, वो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान, पहले आंगन था, आंगन के बाद पवित्र स्थान, फिर अति पवित्र स्थान, और बीच में पर्दा था। हालेलुया। और जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया और तब क्या हुआ, वो पर्दा बहुत मजबूताई से, वो पर्दा ऐसे ही सिंपल कपड़े का नहीं था, परंतु बहुत मजबूत कपड़े का था। अगर हम लोग निर्गमन में पढ़ेंगे 25वें अध्याय में तो उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो वो कपड़ा बहुत ही मजबूत रीति से बनाया गया था। और वो क्या हुआ, यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया तो वो उस मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे, हम देख सकते हैं, अगर नीचे से कोई भी इंसान भी फाड़ सकते हैं हम लोग, है ना, लेकिन वो पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। हालेलुया। और क्या हुआ कि जो दीवार, यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हालेलुया। हमारे बीच में वो दीवार थी। हालेलुया। जो हम परमेश्वर के करीब ऐसे ही नहीं जा पाते थे। हालेलुया। पुराने नियम में हम पढ़े तो पास नहीं जा सकते थे। हालेलुया। केवल महायाजक साल में एक बार अति पवित्र स्थान में जा पाते थे, लेकिन जो पर्दा वहां पे बीच में था, हालेलुया, उस पर्दे को यीशु मसीह ने हटा दिया अपने लहू के द्वारा। हालेलुया। और उसने क्या किया, हम आगे पढ़ेंगे। और 15 इफिसियों 2:15 कहता है कि और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें नया मनुष्य बना दिया। हालेलुया। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें हमारे परमेश्वर से मिला दिया। ऐसा यीशु मसीह ने मेल मिलाप की सेवा की। हालेलुया। और ऐसा यीशु मसीह इस जगत में आए, और हम जो खोए हुए थे, भटके हुए थे, तो यीशु मसीह ने क्या किया, हमें हमारे परमेश्वर से मिला दिया। हालेलुया। और तुम लोग, इस वचन में लिखा है, आगे हम पढ़ेंगे तो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। हाँ, 13वां पद कहता है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो पहले दूर थे, हालेलुया, हम पहले कैसे थे प्रियो, हम पहले परमेश्वर से दूर थे। हालेलुया। हमारे जीवन में कोई आशा नहीं थी, शैतान हमें ले जा रहा था नाश की ओर। हालेलुया। और हमारे जीवन में कोई भी आशा नहीं थी। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह के आने से, हालेलुया, यीशु हमारे जीवन में आया और हमारा जीवन बदल गया। हालेलुया। और जब हम देखते हैं कि हम जो दूर थे, हालेलुया, उस मिलाप वाले तंबू में कोई नहीं जा पाता था, लेकिन आज ऐसा अनुग्रह परमेश्वर का हम पर हुआ, उस यीशु मसीह के द्वारा ऐसा अनुग्रह हम पर हुआ कि आज हम हर घड़ी हर पल, हम जहाँ कहीं हैं, हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं, उसकी प्रशंसा कर हमें। सोचिए, क्या हम कुछ है? हम कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ एक मिट्टी का शरीर है। हालेलुया। ना ही हम और गने हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर की का ही अनुग्रह है। और
आज जो हम जीवित हैं, हालेलुया, हम देख सकते हैं आज इस अवसर में, हालेलुया, जीवित रखा है तो केवल प्रियो यही कि परमेश्वर की करुणा, उसकी दया है हम पे, हालेलुया। अगर परमेश्वर का अनुग्रह तो आज मैं और आप भी जीवित नहीं होते, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है हम पे, हालेलुया। और परमेश्वर का अनुग्रह इतना हुआ कि उसने हमें इतना प्यार किया, हालेलुया, कि हमारे जीवन की हर एक पापों को दूर किया, हालेलुया। और यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने कितना अनुग्रह किया, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही चलना चाहिए, हालेलुया। और भी आगे पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है कि हम लोग पहले कैसे थे, आशाहीन थे। 12वां कहता है कि इफिसियों 2:12 कहता है कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पहले हम कैसे, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं थी, हमारा जीवन निराशा में था, हालेलुया। हम कैसे भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते थे, हालेलुया। और पाप की क्षमा भी और भी बहुत कुछ करना पड़ता था। हम जानते हैं पुराने नियम में कितना बलि चढ़ाना पड़ता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है प्रियो। आज हम परमेश्वर को अपने सच्चे हृदय से, जहाँ पे भी आप हो, घुटने परमेश्वर को पुकारोगे तो परमेश्वर आपको जरूर छुड़ाएगा। यदि आप पाप में हो तो आप, जब भी आपकी जीवन में कोई ऐसी बात है तो परमेश्वर के सामने आप घुटने टेक कर पूरे सच्चे दिल से परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पण करेंगे और उस परमेश्वर को पुकारेंगे ना, तो मैं कहती हूँ आपको, परमेश्वर आपको जरूर छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेगा, ब्लेस करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर महान प्यार करता है, हालेलुया। और प्रेज द लॉर्ड, जो हमने अभी वचन पढ़ा था दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 15 पद कहता है कि और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। इसका 14 से हम पढ़ेंगे तो हमें और समझ में आएगा, हालेलुया। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, हालेलुया। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है, हालेलुया, वे आगे को उसके लिए न जिए अपने लिए न जिए, है ना, अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए, हालेलुया। यहाँ पे पौलुस कह रहा है इस वचन में कि जब यीशु ने हमारे लिए मरे, है ना, और जब यीशु हमारे लिए मरा उस काल्वरी क्रूज पे, तो क्या हुआ, हम भी यीशु के साथ मारे गए, गाड़े गए, जैसे हमने बपतिस्मा लिया ना, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, हालेलुया। इसलिए अब हमारे अंदर हम नहीं परंतु परमेश्वर है, यीशु मसीह हमारे अंदर है, हालेलुया। वचन कहता है कि जब इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, हालेलुया। इसलिए सब यीशु मसीह ने मरे और यीशु ने जी उठे, उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। और हमें अब क्या करना है, हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, और वो नया मनुष्यत्व कौन है, नया, वो यीशु मसीह है, हालेलुया। और हमने यीशु को पहन लिया है, और अब हमने यीशु को पहन लिया है तो हमारे अंदर यीशु की कार्य प्रकट हो, हालेलुया। और हम अपने लिए नहीं जीना है परंतु किसके लिए जीना है प्रियो, परमेश्वर के लिए जीना है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मेल मिलाप की सेवा को किया, हालेलुया, उसी प्रकार से वही यीशु मसीह ने कितने साल अपनी सेवा किया और लोगों को चंगा किया, लोगों को छुड़ाया, लोगों को बचाया, और भी जितने भी लोग परमेश्वर से दूर थे, इस सारी सृष्टि के लिए, हर एक मनुष्य के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया। और जो परमेश्वर से दूर थे उन हर एक लोगों को परमेश्वर के साथ क्या किया, मेल करा दिया, हालेलुया। और आज वही यीशु मसीह कहता है कि वो मेल मिलाप की सेवा तुम भी करो, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन जैसे हमने पढ़ा था कि 5 का दूसरा कुरिन्थियों 5 का 19वां में लिखा है कि परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया,
और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। हालेलुया। वो मेल मिलाप का जो वचन है प्रियो, वो परमेश्वर ने मुझे और आपको सौंप दिया है। हालेलुया। और अब हमारा काम है कि जैसे यीशु मसीह ने लोगों को जो परमेश्वर से दूर थे उन्हें परमेश्वर के पास लेके आया। हालेलुया। इसी प्रकार से मैं कहना चाहती हूँ प्रियो कि आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर से दूर है। हालेलुया। बहुत सारे निराशा में है, उनके जीवन में कोई आशा नहीं है प्रियो। वो परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को ढूंढने के लिए वो कुछ ना कुछ करते हैं। क्या करते हैं? वो मंदिर में जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, कितना कुछ चढ़ाते हैं। हालेलुया। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है प्रियो? निराशा ही मिलती है। हालेलुया। उनके पास कोई आशा नहीं है प्रियो। हालेलुया। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ प्रियो, हालेलुया, कि परमेश्वर ने मेल मिलाप की सेवा मुझे और आपको सौंप दिया ताकि जितने भी लोग आज प्रभु से दूर है, हालेलुया, उन लोगों को हम प्रभु के राज्य में लेकर आए। हालेलुया। उन लोगों से हम परमेश्वर के साथ मेल करा दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती उसका 5:9 कहता है कि धन्य है वो जो लोग मेल कराते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। हम कौन है प्रियो? परमेश्वर के पुत्र हैं, पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। और हमारा काम है कि हमारे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चले। जो हमारा यीशु ने हमें क्या दुख उठा उठा के भी उसने हम लोगों को सहना सिखाया, हम लोगों को उसके पद चिन्हों पे चलने के लिए यीशु मसीह ने हमें सिखाया। तो हमें क्या करना है प्रियो? यीशु मसीह के पद चिन्हों पे हमें चलना है। हालेलुया। हमें क्या करना है कि मेल मिलाप की सेवा जो यीशु मसीह ने किया, और वो मेल मिलाप की सेवा प्रियो आज यीशु मसीह हमें, मुझे और आपको देता है कि जितने भी लोग आज दूर है यीशु मसीह से, हालेलुया, उनके पास हम जाए और क्या करें? हमारे परमेश्वर से उनका मेल मिलाप कर दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को धन्य कहता है। हालेलुया। मैं और आप साधारण लोग नहीं है प्रियो, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोग धन्य हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। कि परमेश्वर ने सहायता किया। हालेलुया। और भी इस वचन को बोलने के लिए कृपा किया। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। हालेलुया। आज मैं यही कहना चाहती हूँ प्रियो कि आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग क्या करें? उस मेल मिलाप की सेवा को ले और परमेश्वर के साथ जो लोग अभी भी दूर है परमेश्वर से, उन्हें हम परमेश्वर के पास लेके आ जाए। हालेलुया। और इस मेल मिलाप की सेवा को हम करें। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। और हम एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती उसका 28 का 28 का 18, 19 और 20। ये यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं दी वो है। हालेलुया। इस वचन में मैं पढ़ के बताती हूँ। इसमें लिखा है कि यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तुम्हें दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, हालेलुया, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे, परमेश्वर को, यीशु मसीह को सारा अधिकार। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि इसलिए जाओ और तुम जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ, और चेला बनाना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जाओ और जाके लोगों को चेला बनाओ, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताओ, परमेश्वर के राज्य में लोगों को लेकर आने के लिए यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा। हम देख सकते हैं कि लोग अभी नाश में जा रहे हैं, लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं जानते सच्चे परमेश्वर को। हालेलुया। परंतु प्रियो, अगर हम हाथ में हाथ धरे रहेंगे तो कैसे काम होगा? हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आपको और मुझे उपयोग करे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोग तैयार हो जाए और परमेश्वर के राज्य में काम करे। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके राज्य में बहुत सारे लोग आए, लेकिन प्रियो, परमेश्वर के राज्य में कैसे आएगा? परमेश्वर चाहता है वो आपको उपयोग करे। हालेलुया। और जब तक आप नहीं जाएंगे तो लोगों के पास कैसे वचन पहुंचेगा? हालेलुया। कैसे लोग बचेंगे? वो मेल मिलाप की सेवा हम कैसे कर पाएंगे? हालेलुया। कैसे लोग यीशु के पास आएंगे? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक हूँ। हालेलुया। जगत के अंत तक वो स्वर्गीय पिता, वो यीशु मसीह हमारे साथ है, तो हमें डरने की बात नहीं है प्रियो। हालेलुया। आज जरूरत है हमें कि हम जाएं, तैयार हो जाए और क्या करें?
लोगों को वचन सुनाए, हालेलुया, लोगों के पास जाए, तभी वो छूट पाएंगे, क्योंकि वो सच्चाई को नहीं जानते, इसलिए वो अंधकार में है, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, हालेलुया। जब उस ज्योति को आप जान चुके हैं, जब वो ज्योति आपके जीवन में है और अंधकार आपके जीवन में नहीं है, तो आज जो अंधकार में है, हालेलुया, उन्हें छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, हालेलुया। आप साधारण नहीं है प्रियो। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, जैसे यूहन्ना 15:16 में कहता है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के लिए फल को लाना है, हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य में हमें काम करना है, हालेलुया। और परमेश्वर चाहते हैं कि वो मेल मिलाप की सेवकाई जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसमें रह के हम विश्वास योग्यता के साथ उस सेवकाई को कर सके और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेके आए। और परमेश्वर क्या कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो हमें क्या करना है? डरना नहीं है, और क्या करना है कि हमें जो परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, सोचिए अगर परमेश्वर का अनुग्रह हम पे नहीं होता, हालेलुया, सोचिए अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो हम कहाँ होते प्रियो, हालेलुया। इस जगह पे हम ऐसे बैठे नहीं रहते, खड़े नहीं रहते, हालेलुया। परंतु क्या हम पाप में होकर हमारा जीवन नाश में होता, लेकिन परमेश्वर ने आप पे और मुझ पे अनुग्रह किया। तो हमें क्या करना है? आज जितने लोग हैं जो परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर को नहीं जानते, हालेलुया, इसलिए हमें उन लोगों को बचाने के लिए क्या करना है? उनके पास जाना है, वचन को बांटना है और इस मेल मिलाप की सेवा को करना है। तो परमेश्वर जरूर आपको आशीष करेगा, हालेलुया। और परमेश्वर चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपको आशीष करे, ब्लेस करे, हालेलुया। और भी हम देखते हैं कि और भी हम 2 कुरिन्थियों 5:20 कहता है कि इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, हालेलुया। यहाँ पे पौलुस कहता है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हम लोग कौन है? यहाँ पे परमेश्वर का दास जो है पौलुस, वो यहाँ पे लिख रहा है कि हम कौन हैं? परमेश्वर के राजदूत हैं, हालेलुया। हम साधारण लोग नहीं हैं प्रियो। मैं कहना चाहती हूँ आप साधारण नहीं हो, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है, उसका अभिषेक आपके अंदर है, उसका सामर्थ आपके अंदर है, हालेलुया। ऐसा मत सोचना कभी भी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपसे नहीं परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सब कुछ हो सकता है। जो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है प्रियो, वो जरूर आपके अंदर रहकर बहुत काम करेगा, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मसीह के राजदूत हैं, हालेलुया। और कहता है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आज कई लोग हैं जो परमेश्वर से दूर हैं, हालेलुया। और उनके जीवन में कई गलतियां, कई पाप आ जाता है, तो वो सोचने लगते हैं कि हम परमेश्वर के निकट कैसे जाएं, कैसे हम परमेश्वर को मुंह दिखाएं, है ना, ऐसा सोचते हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ यदि आप में से कोई ऐसा है तो आप परमेश्वर के पास आइए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। और परमेश्वर चाहता है कि मेरी प्रजा के लोग, मेरे लोग जो हैं, जो परमेश्वर जिनसे बहुत प्यार करते हैं, हालेलुया, और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। और अगर आपके जीवन में कोई गलती है तो आप अपने जीवन को समर्पण कीजिए, परमेश्वर जरूर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर जरूर आपको माफ करेगा, हालेलुया। और परमेश्वर के हम कौन है? राजदूत है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। ऐसा परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि तुम कौन हो? परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग कौन है? बहुमूल्य है, हालेलुया। परमेश्वर इतना प्यार हमसे करता है, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है प्रियो? परमेश्वर के जो हथियार है, हालेलुया, उसे पहनना है और परमेश्वर के राज्य में हमें सेवकाई करनी है, हालेलुया। जो सेवा परमेश्वर ने हमें दिया है, हालेलुया, उस सेवा को हमें परमेश्वर के लिए करना है, हालेलुया। और भी एक वचन देखेंगे और उसके बाद हम खत्म करेंगे, हालेलुया। और भी आइए हम मिलकर वचन पढ़ेंगे, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीसस जीसस, धन्यवाद राजा, धन्यवाद, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो उसका 14:17 कलम कहता है कि क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है, हालेलुया। ये जो सेवकाई है वो परमेश्वर की आत्मा के जरिए हमें से मिलता है। और वो कैसे? धर्म, मेल मिलाप और आनंद है, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु क्या है? धर्म और मेल मिलाप, जिसने हम लोगों से परमेश्वर एक तो धर्म बोलता है कि धार्मिकता के साथ, हालेलुया, हम परमेश्वर की सेवा कर सके। और दूसरा कहता है कि मेल मिलाप,
लोगों को परमेश्वर के पास ला सके ऐसा। और तीसरा कहता है कि आनंद के साथ, हालेलुया, चाहे हमारे जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, लेकिन प्रियो में यही कहना चाहती हूँ कि आप आनंदित रहिए, मगन रहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन, जैसे कि पौलुस के जीवन में हम देख सकते हैं कि उसने अपने जीवन में इतने तकलीफ को देखा, बहुत सारे उसने मार को खाया, और किसके लिए खाया? यीशु मसीह के लिए, क्योंकि उसने सच्चे परमेश्वर को, उस उद्धारकर्ता मसीह को जान लिया अपने जीवन में कि वो क्या क्या उसके बारे में बहुत कुछ। और हम देखते हैं कि उसने जब यीशु को जान लिया तो उसको इतना प्रकाशन मिला, और ये सारी पुस्तकें उसी ने लिखा, हालेलुया। और वो यहाँ पे कह रहा है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु क्या है? धर्म, मेल मिलाप और आनंद। और ज्यादातर हम पौलुस की पत्री में देख सकते हैं कि उसने आनंद के बारे में ही दिया है। और जहाँ जहाँ पे वो इतना मार खाता था और वो इतना परमेश्वर के लिए इसने दुख को उठाया, लेकिन वो फिर भी फिलिपियों की पत्री उसका 4:4 में कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो, हालेलुया। इतना दुख उठा के फिर भी वो आनंदित रहता था प्रियो। क्यों? एक ही रीजन है, क्योंकि उसने परमेश्वर को जान लिया था, हालेलुया। और आनंद के साथ, हम कुड़कुड़ाहट के साथ सेवा करेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि लोग हमसे आगे जाते हैं तो क्या होने लगता है, कुछ लोग सोचने लगते हैं कि ये क्यों आगे जा रहा है। हाँ, मन में ऐसा बुरी बात नहीं आना चाहिए। अगर कोई आगे जा रहा है तो हमें और उसे पुश करना चाहिए कि वो और आगे प्रभु में बढ़े और परमेश्वर की सेवा करे, और उसके जरिए परमेश्वर लोगों को लेकर आए। हमें ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का, वो उनके जरिए परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सेवकाई आनंद के साथ, धर्म के साथ और मेल मिलाप के साथ करना चाहिए, हालेलुया। मैं यही कहना चाहती हूँ। और मेल मिलाप की सेवा आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें, और जितने भी लोग परमेश्वर से दूर हैं उन हर एक लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आए, हालेलुया। और वो सेवकाई परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। इसलिए हम लोग क्या करना है? विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की सेवा करना है, हालेलुया। और आइए इस वचन के जरिए परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। और आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। यदि आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा को करेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद राजा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया राजा, हालेलुया। आज के समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, आज के अच्छा परमेश्वर वचन आपने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद करते पिता, हालेलुया। जितने लोगों ने वचन को सुना है परमेश्वर, हर एक को आशीष कीजिए, ब्लेस कीजिए परमेश्वर, हालेलुया। और भी हालेलुया, जितने लोगों ने परमेश्वर आपके वचन को सुना है पिता, हालेलुया, इस मिनिस्ट्री को और उन हर एक लोगों को आशीष करना परमेश्वर। हो सकता है परमेश्वर, हालेलुया, कोई निराशा में है परमेश्वर, कोई दुख में तकलीफ में है परमेश्वर, हालेलुया। जितने भी लोग निराशा में है, दुख में, तकलीफ में है परमेश्वर, जिन लोगों को आर्थिक समस्या है, हालेलुया, उन हर एक को परमेश्वर आप आशीष कीजिए, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए परमेश्वर। जिनके पास नौकरी नहीं है परमेश्वर, आप उन्हें नौकरी दीजिए परमेश्वर, हालेलुया। हाँ परमेश्वर, इससे हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मिलकर, हालेलुया। अपने सामर्थ्य हाथ बढ़ाना, जितने लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट को दिया हम आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाना परमेश्वर, हालेलुया। हाँ परमेश्वर, अब तक आपने सहायता, मुझे भी वचन सुनाने के लिए आपने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करती परमेश्वर, हालेलुया। और भी हालेलुया, हर एक को आपके हाथों में सौंप देती परमेश्वर, आगे का समय आपके हाथों में सौंप देती परमेश्वर। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, और मैं आपके लिए प्रार्थना करते रहूंगी हमेशा, और आप भी मेरे लिए जरूर प्रार्थना कीजिए, और परमेश्वर आपको हर एक को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।